जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो मंगलदीप से संबंधित होने वाली है। मंगलदीप का विशेष परिवर्तन होने जा रहा है जो कि आपको आगामी दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मंगल देखिए बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, कार्यों को करने में लगने वाला उत्साह, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, युद्ध, व्यपन, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, धीर, वीर, गंभीर भी माने जाते हैं। भूमि, भवन, वाहन के भी कारक होते हैं। देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शनि खराब होते हैं वो किसी नशे के द्वारा अपने जीवन को डिस्ट्रॉय करते हैं, और जिन लोगों के शनि मंगल दोनों खराब होते हैं वो किसी नशे में पड़कर अपनी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन का भी विनाश करने लगते हैं। अब ये ब्रह्मांड में जो केतु मंगल की युति बन रही है, देखिए हालांकि ये मंगल की युति जो बनी थी काफ़ी समय पहले बनी थी, ये आपके सुख भाव में बन रही है। सुख भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है सूर्य के घर में, क्योंकि तीन तीन अग्नि तत्वीय प्रभाव यहाँ पर देखे जा रहे हैं। मंगल विशेष परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। गोचर के प्रारंभ में ही हमने आपको कुछ चीज़ों के बारे में अवगत कराया था। हालांकि जिन लोगों ने देखिए चीज़ों को बहुत ध्यान से, समझदारी से लिया, उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार की अनिष्टकारक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण हुआ। लेकिन देखिए क्या है कि मंगल जब जिस भाव में जाता है कोई ग्रह, तो वो 0 अंश से प्रवेश करता है, फलता वो बिल्कुल निस्तेज होता है। जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसके प्रभावों में विशेष वृद्धि होती चली जाती है। अब ये युवावस्था से भी गोचर करने जा रहे हैं और अब ये मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोनों चीज़ें एक साथ होने जा रही हैं कि ये युवावस्था में भी जा रहे हैं और साथ ही साथ ये तृतीय चरण में भी जा रहे हैं। अब तृतीय चरण जो है वो बुध का नवांश है। बुध जो कि आपके देखिए चतुर्थ तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। साथ ही साथ बुध फाइनेंस के भी कारक होते हैं। इस समय मंगल का प्रभाव जो है आपके धन से जुड़ गया है। तो यानी कि देखिए जब भी कोई ग्रह किसी विशेष ग्रह के प्रभाव में जाता है तो क्या होता है, आपके कमरे में जो रोशनी आ रही है, रोशनी तो सेम है, लेकिन उसके ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है अर्थात उसके ऊपर जो कांच चढ़ा हुआ है वो लाल रंग का होगा, तो कमरे में आने वाली आभा भी आपके लाल रंग की ही होगी। किंतु यदि वह आवरण हरे रंग का होगा तो कमरे में आने वाली आभा भी हरे रंग की ही होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर इस दौरान रहने वाला है। जैसा कि हमने इस गोचर के प्रारंभ में भी बताया था, 1989 के बाद सिंह राशि में केतु मंगल की युति 2025 में हो रही है। 1989 में राजनैतिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर काफ़ी सारे संघर्ष देखने में आए थे। इस समय भी वैश्विक स्तर पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं। समस्त जनमानस वर्ग उन चीज़ों से प्रभावित होने वाला है, क्योंकि अब मंगल के प्रभाव जो हैं युवावस्था से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, जिसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी है, कुछ बचाव करने हैं और कुछ विशेष चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये कुछ शुभ कारक भी है, थोड़ा सा अरिष्ट कारक भी है। हालांकि इसके प्रभाव जो हैं वो बहुत बड़े हैं, जिनका विशेष समझ में आना काफ़ी लंबे समय बाद होने वाला है। देखिए इस दौरान दलहनों पर विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। जितनी भी दलहन है, तिलहन है, इन चीज़ों में काफ़ी तेज़ी आती हुई दिखाई देगी, जिसका कि सीधा प्रभाव सामान्य जनमानस के बजट पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। स्थितियां जो हैं अनियंत्रित होती हुई देखी जाएंगी। सीधा सुख भाव से आपके संबंध हो रहा है, यानी इनकी जो गजब की मार है वो आपके घर के बजट पर पड़ने वाली है। और साथ ही साथ अगर देखिए इन चीज़ों को सावधानी के साथ हम लोग उपाय करते हुए चलेंगे तो उतना ज़्यादा हमें अनिष्टकारी प्रभाव नहीं देखने में आएगा जितना सामान्यतः देखने में आ सकता था। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, विस्तार से भाव के अनुसार जानते हैं आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानते हैं, चाहते हैं। तो देखिए मंगल सुख भाव से गोचर कर रहे हैं। सुख भाव से मंगल का गोचर करने का मतलब क्या होता है? देखिए एक तो केतु के साथ ही गोचर कर रहे हैं, जिससे कि आपके अंदर संबंधित भावों से संबंधित एक विरक्ति महसूस होती हुई दिखाई देगी। विरक्ति क्योंकि केतु क्या है, रंता जोगी है।
ब्रह्मता जोगी यानी विरक्तिपूर्ण जीवन जीते हुए इस दौरान आप दिखाई देंगे। घर में आप सुख सुविधाएँ तो लाएँगे, लेकिन सुख सुविधाएँ लाने की ना तो आपको खुशी होगी और ना चीज़ों को खोने का किसी प्रकार का गम होगा। इस दौरान काफ़ी उदासीन जीवन जीते हुए आप देखे जाएँगे। हालाँकि प्रयास तो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या होगा कि उनके प्रति आप एक ज़िम्मेदारी यानी कि जैसे कि कहें एक यंत्रवत कार्य करते हुए देखे जाएँगे। परिवार में देखिए आपके इस दौरान क्या है कि लोगों के बीच वह प्रेम नहीं दिखाई देगा। हालाँकि ऐसा नहीं है कि संपूर्ण रिश्ते उसी से प्रभावित हो जाएँगे, लेकिन क्या है क्योंकि ये मंगल जो है खून के रिश्तों पर ज़्यादा चलते हैं, खून के साथ चीज़ों को बनाते हैं। तो इस दौरान क्या होगा थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं आपके लिए विषमतापूर्ण होती हुई देखी जाएँगी, लेकिन भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए यह गोचर काफ़ी उत्तम रहने वाला है। भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हुई देखी जाएगी, चीज़ों को आप अपार प्रश प्रसिद्धि से लेते हुए देखे जाएँगे। कोई विघ्न बाधा वगैरह पड़ रही थी आपके किसी भी बड़े कार्य में जैसे भूमि, भवन, वाहन, रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन के कार्यों में, तो वो बाधाएँ अब समाप्त होंगी। हालाँकि इस दौरान घर के अंदर कोई शुभ कार्य करवाना जिस तरीके जैसे सत्यनारायण की कथा करवाना या सत्संग वगैरह का आयोजन करवाना आपको इस पीड़ा से काफ़ी राहत देने का कार्य करेगा। अब मंगल के पास देखिए चतुर्थ दृष्टि है। चतुर्थ दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है, तो जीवन साथी का स्वभाव इस समय पर थोड़ा उग्र होने वाला है। यानी कि देखिए अन्य लोगों के साथ वो काफ़ी प्रेम वातावरण से रहते हुए देखे जाएँगे, प्रेमपूर्वक उनके रिश्ते संवहन होते हुए देखे जाएँगे। लेकिन आपकी जैसे ही बात आएगी वैसे ही उनकी जिह्वा पर पता नहीं क्या हो जाएगा कि मतलब आपके लिए कर्कश शब्द ही निकलने वाले हैं। आपसे इस दौरान कह सकते हैं कि 36 का आंकड़ा बना रहने वाला है। हालाँकि आप इसे काफ़ी समझदारी से अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। जो लोग डेली इनकम से जुड़े हुए हैं उनके भी डेली कारोबार में किसी प्रकार के व्यवधान आ रहे थे या फिर उतना ज़्यादा कार्य नहीं प्राप्त हो पा रहा था या फिर आपके जो धन आगमन है उसमें किसी प्रकार की कमी आ रही थी, तो यह समय आपके अनुकूल है। इस दौरान अपने धन की वृद्धि के लिए या जो अनिष्टकारी माहौल आपके कार्यस्थल पर था उससे निजात पाने के लिए सबसे बेस्ट समय कहा जा सकता है। आप थोड़े से प्रयास से, संयम से, समझदारी से इन चीज़ों को अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। व्यापार में देखिए इस दौरान यही कह सकती हूँ कि अपनी मेहनत से ज़्यादा, हालाँकि इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मेहनत से ज़्यादा आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपको इस दौरान थोड़ी से प्रयासों को, अपनी थोड़ी सी चीज़ों को, आइडियोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करना है। बल पराक्रम यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, साथ ही साथ आपका फाइनेंस की भी बुद्धि, फाइनेंस भी जुड़ा हुआ है, तो इस दौरान सामान्य से ज़्यादा इनकम होती हुई आपकी देखी जाएगी। अब मंगल के पास देखिए 3 दृष्टियाँ होती हैं, जिसमें से चतुर्थ दृष्टि जो होती है टकराव। इस दौरान किसी भी व्यापारी वर्ग को किसी अपने उपभोक्ता के साथ, देखिए हालांकि बेशक सामने वाले की ही गलती हो, टकराव की स्थिति आने देने से बचना है, क्योंकि अगर आपने टकराव की स्थिति आने दी तो स्थितियाँ एकदम से अनियंत्रित हो जाएंगी। दूसरी स्थिति जो होती है मंगल की दृष्टि वो होती है भटकाव। तो यहाँ कर्म स्थल में आपकी कुछ भटकाव की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, यानी जो चीज़ें आपको सामने दिखाई देंगी आप उनको उस रूप में ना लेकर या उनके मूल चीज़ों को ना समझकर उसको सरासरी तौर पर देखना पसंद करेंगे, तो ये चीज़ें आपके करियर के लिए अच्छी नहीं होंगी। हालांकि उसकी गूढ़ता से, उसकी जो विषमता है, हर चीज़ को समझना, इस दौरान सूक्ष्मता से चीज़ों को समझना आपके लिए अनिवार्य है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समयकाल काफ़ी उत्तम रहने वाला है, या आपको किसी शासन प्रशासन के किसी कार्य निकलवाना है या फिर आपको अधिकारी वर्ग से अभी फेवर में लेना है, तो देखिए जो भी कार्य आपके सामने आ रहा है उसको सूक्ष्मता से निरीक्षण करना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगर सूक्ष्मता से आपने चीज़ों को नहीं समझा तो आप बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त देखिए इस दौरान कोई बड़ा बदलाव आपके लिए अच्छा नहीं सिद्ध होने वाला है, तो बड़े बदलाव करने से बचें। साथ ही साथ इनकी अष्टम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो ये लाभ भाव पर जा रही है, जहाँ पर कि शनिदेव बैठे हुए हैं। अब शनि देव बैठे हुए हैं तो यहाँ पर धीर वीर गंभीर बनकर कार्य करना होगा, दूरदर्शिता का परिचय देना होगा। देखिए विरक्ति आपके अंदर उत्पन्न है, फिर भी आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की इच्छाएं दबी हुई पड़ी हैं तो उनकी 40% तक पूर्ति होती हुई देखी जाएगी। 2 मेजर ग्रहों का प्रभाव, एक बल की अधिकता की वजह से मेजर है, दूसरा अपनी कार्यों की अधिकता वजह से मेजर है, तो ये आपके लिए स्थितियाँ शुभ रहने वाली हैं। लाभ में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, सामान्य से ज़्यादा इस दौरान आपको लाभ प्राप्त होने वाला है।
आपकी जो कहते हैं ना कि सम्मान में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। इस दौरान आपके किए हुए कार्यों से आपकी कीर्ति बढ़ेगी, ख्याति बढ़ेगी, कीर्ति ध्वज पताका फहरेगी। तो इस दौरान आपको थोड़े से संयम समझदारी से कार्य लेना है। क्रोध को अपने ऊपर हावी होने से बचने, क्रोध बिल्कुल भी आपके अंदर हावी ना हो, अहंकार बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि मंगल अहंकार भी उत्पन्न करते हैं। सेनापति हैं तो आपके अंदर अहंकार भी होता हुआ देखा जाएगा। तो इस दौरान ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हुई देखी जाएंगी। अब चीज़ों को अनुकूल करने के लिए आपको थोड़ी सी उपायों को भी देख लेना चाहिए। सबसे पहले जिन लोगों के जीवन में दुर्घटना के योग या ब्लड लॉसेस के कारण ज़्यादा बनते हैं, उनको अपने वाहन में रक्त वर्ग का रुमाल लेना है, उसमें 7 छुहारे रखने हैं, 5 बादाम रखने हैं और इसमें हनुमान जी के दाएं पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेकर गतिमान शब्द लिखना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि अपने दुर्घटना के योगों को बिल्कुल हटा दें। ये उपाय इतना प्रभावी है कि आपके दुर्घटना के योगों को या ब्लड लॉसेस को बिल्कुल जीरो कर देगा। अच्छा, जो लोग वाहन नहीं रखते हैं उन लोगों को हर समय अपने पास रक्तवर्ध का रुमाल हनुमान जी के पैर का सिंदूर लगाकर रखना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, हनुमान जी ये मंगल जो होते हैं रक्त के कारक होते हैं। रक्त के संबंधों के साथ जितने रिश्ते आप सुचारू, देखिए थोड़ी बहुत वाद विवाद की स्थिति बन जाती है अगर, तो उसको अवॉइड करके चलें, चीज़ें आपके फेवर में होती रहेंगी। इसके अतिरिक्त ओम अंग ओंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 28 संचार की संख्या में जपकर पूर्ण कर लें, दशांश हवन करें और उसके उपरांत आप भंडारे का आयोजन करें। जो लोग देखिए समय समय पर भंडारे का आयोजन करते रहते हैं उनके मंगल शुभ भाव से एक्टिव रहते हैं। अब देखिए, भंडारे के लिए मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप 100, 200, 1000 लोगों को ही भंडारा कराएं। यदि आप 2-4 लोगों को भी भंडारे का भोजन करा देते हैं